हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्ट्रेसेस क्लासेस। मेरा नाम काव्य सिद्दीकी और आज मैं एक धमाकेदार वीडियो दोबारा ले आया हूँ क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की। आप सब लोग जानते हैं कि चैप्टर 2 में इक्वेशन ऑफ मोशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसका डेरिवेशन तो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, हम लोग जानते हैं कि ग्राफिकल मेथड से जो 9th क्लास वाला था वो ईजी है, बट कैलकुलस मेथड से डिराइव करना थोड़ा सा टफ है क्योंकि उसके अंदर इंटीग्रेशन यूज़ किया जाएगा। तो उसे करने से पहले हम थोड़ी सी चीज़ें सीख लें। देखिए, अगर कहीं पे हमें इंटीग्रेशन करना हो x की पावर n का, मतलब कोई वेरिएबल की पावर n का अगर इंटीग्रेशन करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, x की पावर जो n होती है उसमें +1 और उसी पावर से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे x की पावर 2 है और मुझसे कोई कहे इसका इंटीग्रेशन करना है तो मैं करूंगा x की पावर 3 डिवाइड बाई 3। ठीक है, लेकिन अगर वहां कुछ भी नहीं लिखा हुआ, वहां कुछ नहीं लिखा हुआ x की पावर या कुछ नहीं लिखा हुआ dx से पहले और हमें इंटीग्रेशन करना है, तो याद रखना कि वही चीज़ वापस आ जाती है। ठीक है, जो वेरिएबल जिससे आप डिफरेंट इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो वही चीज़ वापस आ जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो ये बात समझने की है। दूसरा, अगर दो तरह की इंटीग्रेशन हमारे पास होती है, एक के अंदर जिसमें लिमिट लगती है, फॉर एग्जाम्पल 2 से 3 और हमें इंटीग्रेशन करना है x का dx से, तो जब मैं इससे इंटीग्रेशन करूंगा पावर कितनी है 1, तो x की पावर 2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगी। और इसमें जो लिमिट्स होती हैं उनको क्या ऐसे यूटिलाइज करते हैं, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर माइनस करते हैं, फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं, फिर माइनस करते हैं। ठीक है, माइनस करके इसका आंसर निकल जाएगा। इस तरीके से हम इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, तो बहुत ईजी इंटीग्रेशन है। तो हम 3 इंटीग्रेशन यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। किस किस का यूज पड़ेगा, टी डी टी, जिसको मैं लिखूंगा टी स्क्वायर बाई 2, या इंटीग्रेशन डी टी, तो जिसका इंटीग्रेशन खाली टी होगा। ठीक है, या इंटीग्रेशन डी एस, जिसका खाली इंटीग्रेशन एस होगा, या फिर वी डी वी, जिसका इंटीग्रेशन वी स्क्वायर बाय 2 होगा। ठीक है, ये कुछ चंद चीजें समझनी है हमें। सबसे पहले हम आते हैं कि हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करनी है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखिए, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बेसिकली होती क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसके अंदर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम है। तो सबसे पहले तो हम समझे कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हम एक्सेलरेशन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं। तो एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज a इज इक्वल टू dv बाई dt, स्मॉल चेंज इन v डिवाइड बाय स्मॉल चेंज इन t, dv बाई dt। तो हमें क्या करना है, इस dt को उधर भेजना है, a dt इज इक्वल टू dv। अब देखिए, मेरी बात समझिए आप, t के साथ t का वेरिएबल था तो इंटीग्रेशन हुआ, लेकिन अगर कोई दूसरा वेरिएबल है जैसे एक्सेलरेशन, तो dt के लिए कांस्टेंट है और कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाता है। अब हमें क्या करना है, दोनों साइड इंटीग्रेशन लगाना है। ये हमने दोनों साइड इंटीग्रेशन लगाना, यहाँ का इंटीग्रेशन क्योंकि t के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो हम कहाँ से कहाँ करेंगे, 0 से t, और यहाँ का इंटीग्रेशन v के वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो हमारी वेलोसिटी क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी v होती है और फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u होती है, फाइनल वेलोसिटी v। अब a हम बाहर निकाल देंगे इंटीग्रेशन करने के लिए। ये हमारे पास a बाहर आ चुका है और हम इसका इंटीग्रेशन करने वाले हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि अंदर अगर कुछ ना हो, खाली dv हो और यहाँ भी dt है, तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, वही वेरिएबल वापस आ जाता है, मतलब t आ जाएगा यहाँ पर 0 से t, और ऐसी dv के पास भी कुछ नहीं है तो वही वेरिएबल बाहर आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब क्या करना है, क्योंकि लिमिट्स है तो हम लोग अपर लिमिट t की जगह माइनस लोअर लिमिट t की जगह, अपर लिमिट v की जगह माइनस लोअर लिमिट v की जगह, और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा ए टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू, उधर चला जाएगा, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस तरीके से आएगा। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब जो हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसे समझते पहले है क्या। ठीक है, हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें s भी आ रहा है, डिस्टेंस u भी आ रहा है और एक्सेलरेशन भी आ रहा है। तो बेसिकली जो होनी है ये थोड़ी टफ है, ये समझिएगा, ये बहुत ज़्यादा आसान नहीं है, इसमें एक चीज़ करनी होती है। हम इसे करेंगे v इज इक्वल्स टू डी एस अपॉन डी टी। सर v है तो ये कहाँ से आएगा, सबर करिए, आप टी टी को उधर लेके जाइए। v इज इक्वल्स टू डी टी इज इक्वल्स टू डी एस। v की जगह मैं लिख सकता हूँ v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो ये पॉइंट है सबसे मेन जो यहाँ पे बच्चे नहीं करते। आपको v को चेंज करना है और v की जगह लिखना है v u प्लस ए टी, और बाहर क्या है डी टी इज इक्वल्स टू डी एस। अब डी टी अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू डी टी प्लस ए टी डी टी इज इक्वल्स टू डी एस।
यहाँ इंटीग्रेशन, यहाँ इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ तक, 0 से t, क्योंकि डी का टी का है, यहाँ भी t का है इंटीग्रेशन, यहाँ 0 से s। यू कांस्टेंट हो गया टाइम के लिए, वेलोसिटी टाइम के लिए कांस्टेंट, बाहर क्या आया, इंटीग्रेशन 0 से t dt। ए यहाँ पे कांस्टेंट है, t नहीं है, t अंदर रहेगा और a बाहर आ जाएगा, और यहाँ का इंटीग्रेशन हो गया s 0 से s। यहाँ का इंटीग्रेशन क्या होगा, अंदर कुछ नहीं है, वही वेरिएबल आ जाएगा 0 से t प्लस t dt का इंटीग्रेशन वो लिखा हुआ है ऊपर, t dt का इंटीग्रेशन क्या है, t स्क्वायर बाय 2, और बाहर कौन है, बाहर a है, बाहर क्या है, बाहर a है, a इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2, कहाँ से कहाँ तक, 0 से t, और यहाँ क्या आ गया s। अब हाफ बाहर निकाल दीजिए, s इज इक्वल्स टू u t माइनस 0 प्लस हाफ a t का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। अब हमने लिमिट्स लगा दी, ये आ गया u t प्लस हाफ a t स्क्वायर। ये हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये पूछी जाती है, और ये पॉइंट बड़ा इसका, ये वाला पॉइंट जो है वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, जो ये बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, अब मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपनी तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करने। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वाकई एक बहुत इंपॉर्टेंट आपकी इक्वेशन है, और वो होती है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब ये बड़ा डिफिकल्ट है सर, दो ही तो चीज़ होती है, a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी और v इज इक्वल टू ds बाई डी टी। ये कैसे करेंगे, देखिए इसके लिए हमें एक नई इक्वेशन क्रिएट करनी पड़ती है, जिसे हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आइए, हमारे पास एक्सेलरेशन होता है डी वी बाई डी टी। आप एक काम करिए, क्योंकि उसमें हमें s लाना है, तो हम क्या करते हैं, डिस्टेंस से मल्टीप्लाई और डिस्टेंस से डिवाइड करते हैं। a इज इक्वल्स टू, अब इसको थोड़ा सा अरेंजमेंट कर देते हैं, इसको धर ले आते हैं, इसको धर ले आते हैं, ds अपॉन dt एक जगह कर लिया और dv बाई ds एक जगह कर लिया। अब ds अपॉन dt जो होता है वो होता है वेलोसिटी v। तो ये हमारे पास इस तरीके से पहले हमें इक्वेशन क्रिएट करनी होती है। उसके बाद कुछ नहीं करना, आप ds को उधर भेज दीजिए, ये हो गया a ds v dv। ठीक है, अब इंटीग्रेशन कर दीजिए 0 से s u से v। वेलोसिटी का जब भी इंटीग्रेशन होगा तो u से v होगा वो। ठीक है, a बाहर निकाल दीजिए, इंटीग्रेशन 0 से s ds, और यहाँ क्योंकि v का तो इंटीग्रेशन होना, तो ये बाहर नहीं जा सकता। अब a यहाँ इसका इंटीग्रेशन कर दिया 0 से s, v का इंटीग्रेशन क्या होगा, v dv का, तो वो होगा v स्क्वायर बाय 2, अपर लिमिट लोअर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट, a अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हमने हाफ बाहर निकाल सकते हैं हम इंटीग्रेशन से, ये आएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और 2 को उधर भेज दीजिए, 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये बन गया। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है और सेकंड, ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको समझ में आ गया हो। कोई भी दिक्कत परेशानी आए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या दिक्कत आई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्ट्रेसेस क्लासेस, प्लीज शेयर आवर वीडियो।